दीवानगंज फैक्ट्री चौराहा पर ग्रामीणों का चक्का जाम, सड़क चौड़ीकरण की मांग, एसडीएम को दिया ज्ञापन। भोपाल विदिशा स्टेट हाईवे 18 पर लंबे समय से हो रही गड्ढों की समस्या और सड़क की खस्ताहाल स्थिति से परेशान ग्रामीणों का आज धैर्य जवाब दे गया। शुक्रवार को हुई एक दर्दनाक दुर्घटना के बाद जिसमें एक 9वीं कक्षा की छात्रा की ट्रक से टक्कर में मौत हो गई थी और 3 लोग घायल हो गए थे। ग्रामीणों ने आज दीवानगंज फैक्ट्री चौराहा पर लगभग 11 बजे चक्का जाम कर दिया। ग्रामीणों ने मांग की है कि सड़क को 4 लेन किया जाए, भानपुर से त्रिमूर्ति चौराहा तक हाईवे पर नए सिरे से डामरीकरण किया जाए और टोल टैक्स वसूली बंद की जाए, क्योंकि टोल वसूली के बावजूद सड़क की हालत जर्जर है। इस चक्का जाम के कारण हाईवे के दोनों ओर वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गईं। बड़ी संख्या में ग्रामीण चौराहे पर जमा होकर अपनी मांगों पर अड़े रहे। सूचना मिलते ही एसडीएम मुकेश सिंह, नायब तहसीलदार सांची नेती साहू, थाना प्रभारी सलामतपुर और दीवानगंज पुलिस चौकी प्रभारी मौके पर पहुंचे। पुलिस बल ने ग्रामीणों को समझाइश देकर जाम समाप्त करने की अपील की। ग्रामीणों ने मांग को लेकर एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा। वहीं प्रशासन ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया है कि 15 दिन के भीतर सड़क पर डामरीकरण और चौड़ीकरण की कार्रवाई शुरू की जाएगी। इसके बाद ग्रामीणों ने जाम समाप्त कर दिया, लेकिन चेतावनी दी कि यदि 15 दिन के भीतर सड़क की स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो उग्र आंदोलन करने पर ग्रामीण मजबूर हो जाएंगे। किस मांग को लेकर कर रहे हैं ये चक्का जाम? चक्का जाम ये रोड का भोपाल से लेके भानपुर से लेके अपना सलामतपुर त्रिमूर्ति चौराहा जो है वहाँ तक चौड़ीकरण होना चाहिए इस रोड का और वन वे होना चाहिए। ठीक है। दूसरी ये हम पिछले 10 साल से सुनते आ रहे हैं कि ये रोड मंजूर हो गया है, चार लाइन बनेगी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है यहाँ पर, है ना। और दूसरा ये टोल टैक्स लगा है। टोल टैक्स यदि मान के लगा है तो हमें ये रोड, भाई टोल किस बात का दे रहे हैं? रोड हमें अच्छा मिलना चाहिए, उसी का हम टोल जमा कर रहे हैं। लेकिन पूरी बरसात यानी पिछले 4-5 महीने हो गए, साइडों से मट्टी उठाते हैं और पेंच भर देते हैं गड्ढे, है ना। कितने हादसे हो चुके अभी तक? कम से कम 70-80 लोगों की तो जान जा चुकी है। हादसों की तो कोई गिनती नहीं है। ऐसा कोई सा दिन बाकी नहीं जा रहा है जहाँ लोग मतलब इस रोड पे हादसे नहीं हो रहे हैं। ऐसा कोई सा दिन बाकी नहीं। प्रशासन से क्या अभी आश्वासन मिला है? अभी फिलहाल में मेरी पर्सनल मतलब एडीएम साहब से बात हुई थी, वो ये बोल रहे हैं आ रहे हैं सर, है ना। हम 5 लोग इस क्षेत्र के व्यक्ति जो है मिलकर बात करेंगे और उन्होंने हमें समय सीमा यानी हम कुल मिला के उन्हें समय सीमा देंगे। 10 दिन का समय दे रहे हैं, 15 दिन का समय दे रहा है। उसका रिजल्ट हमें देखना चाहिए 10 या 15 दिन के बाद, तो नहीं तो हम पुनः दोबारा इसी जगह पर फिर चक्का जाम करेंगे। क्योंकि हम कब तक अपने भाइयों को, अपनी बहनों को, हमारे माता पिता, उनकी लाशें हम गिनते रहेंगे और देख कल भी एक लड़की, दर्शक है क्या? कल भी एक बच्ची, हाँ कल भी एक मेरी बहन स्कूल की जो जा रही थी, आखिरी उसका पेपर था कल यहाँ फैक्ट्री चौराहा जमनी से उसका दीक्षा मालवी का एक्सीडेंट हुआ है, वो शांत हो गई है। आपका परिचय? राजेंद्र सिंह ठाकुर। दीवानगंज पर ये जो सलामतपुर दीवानगंज होते हुए जो सांची का रोड है, इसके विषय में एक मांगे हैं यहाँ के स्थानीय निवासी। उनके द्वारा बताया गया है कि ये रोड पर काफ़ी सारे गड्ढे हैं, इनका पैचवर्क जो है और इसकी मरम्मत का कार्य तुरंत शुरू होना चाहिए। और इसके विषय में जो मांगे इनके द्वारा रखी गई है, यहाँ पर जो उसका हवाला दिया गया है कि आए दिन यहाँ पर जो एक्सीडेंट होते रहते हैं, दुर्घटनाएं होती रहती हैं, उसके कारण यहाँ का मरम्मत कार्य जल्दी शुरू होना चाहिए। तो प्रशासन द्वारा बिल्कुल ये आश्वासन दिया गया है कि हम लोग बिल्कुल कटिबद्ध हैं कि शीघ्र इसका कार्य शुरू कराया जाए और आमजन को इससे राहत मिल सके।